हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका पीटरसन ऑलिफिनेशन। और ये आपका जो पीटरसन ऑलिफिनेशन जो टॉपिक है ये मतलब एक तरह से हम लोग कहते हैं ना कि विटिक रिएक्शन का सब टॉपिक होता है। तो इसमें आपका विटिक रिएक्शन का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। अगर आप इसको मतलब हम दूसरे जो फॉर्म होता है दूसरे फॉर्म में हम लोग इसको सिलाविटिक रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, सिलाविटिक रिएक्शन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो एक तरह से इसके लिए मैंने कहा था कि विटिक रिएक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारे जो रिएक्शन है ना वो एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका एक सेकंड नाम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जो है आपका सिलाविटिक रिएक्शन। अभी हम बात करते हैं कि पीटरसन ऑलिफिनेशन होता क्या है और इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो पीटरसन ऑलिफिनेशन रिएक्शन जब भी आप पढ़ते हो तो इसमें एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन ही होने वाला है। ओके, लेकिन किससे आपका अल्कीन का प्रिपरेशन होगा वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर आपका जो प्रिपरेशन होता है, ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्फा देखो, तो यहाँ पे मेन आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपके पास पीटरसन ऑलिफिनेशन के अंदर आपका प्रिपरेशन ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्किन हो रहा है। लेकिन किससे प्रिपेयर हो रहा है, ये प्रिपेयर हो रहा है आपका अल्फा सिलिक्लेशन के वजह से, जिसकी वजह से हम लोग इसको सिलाविटिक रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पीटरसन ऑलिफिनेशन के अंदर आपको बनाना क्या है। अभी ये बनाना कैसा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे अल्फा और सिला लिकेशन की वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम लोग अल्कीन का किस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या क्या है, अल्फा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये अगर अल्फा कार्बन है और ये अगर आपका बीटा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे एक सिलिकॉन ग्रुप है। इस सिलिकॉन ग्रुप के ऊपर आपके पास 3 CH3 ग्रुप क्या है, अटैच है इस तरीके से। ओके, और इस बीटा कार्बन के ऊपर आपका एक OH ग्रुप क्या है, अटैच है। इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा सिलिकलेशन। ओके, और इस अल्फा सिलिकुलेशन का इस्तेमाल करके आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे अल्कीन का आप फॉर्मेशन करने वाले हो। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप इसका जो फॉर्मेशन है आप इसका फॉर्मेशन आप बेस में भी कर सकते हो। ओके, और इसका फॉर्मेशन आप एसिड के साथ भी कर सकते हो, यानी दोनों तरीकों से इसका फॉर्मेशन बहुत सिंपल होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि बेस के साथ ये रिएक्शन, बेस के साथ ये फॉर्मेशन इजी होता है या एसिड के साथ ये फॉर्मेशन इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ इसका फॉर्मेशन करके देखेंगे। पहले हम बेस के साथ करेंगे फिर हम इसका एसिड के साथ भी फॉर्मेशन करके देखेंगे। और दोनों को हम देखेंगे कि किसके साथ जल्दी ये फॉर्मेशन आपका अल्कीन का हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम फॉर्मेशन करेंगे वो हम फॉर्मेशन करेंगे विथ बेस। ओके, और बेस में हम क्या लेने वाले हैं, बेस में हम लेंगे यहाँ पे KH लेंगे। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ THF। और ये क्या है, एक तरह का आपका सॉल्वेंट यहाँ पे होता है। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ पे जो सिलिकलेशन है उसका यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, वो भी अल्फा। तो सिला सिलिकेशन का जो ये एक मतलब जो उसका इमेज होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है वो आप सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा है और ये आपके पास बीटा है, करेक्ट। ये आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे याद रखो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो अल्फा ग्रुप है, इस अल्फा ग्रुप के ऊपर अगर हमने इसको अबव द ग्रुप रखा और इसके ऊपर हमने सिलिकॉन रखा है। ओके, और इस सिलिकॉन पे आपको पता है कि 3 आपके क्या है, CH3 ग्रुप अटैच है। यहाँ पे अगर आप बैक साइड देखोगे, बैक साइड आपका एक हाइड्रोजन ग्रुप है और इसके ऊपर आपके पास क्या है, C3H7 क्या है, अटैच है। ओके, और इस जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन के ऊपर आपका एक अबव द ग्रुप क्या है, आपके पास OH प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे आपके पास जो बिलो द ग्रुप है वहां पे क्या है, आपके पास एक हाइड्रोजन है।
और यहाँ पे आपके पास है C3H7 क्या है आपके पास प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपके पास एक जो अल्फा सिलिकलेशन जो एक कंपाउंड है उसका यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। अभी ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हम लोग किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं बेस के प्रेजेंस में। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो क्या है हमारे पास KH है। ओके, और इसके साथ में हमने क्या लिया है यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है THF लिया है। ओके, अभी ये बेस का हम क्या करेंगे यहाँ पे रिएक्शन करेंगे जिसके अंदर ये आपका अल्फा है और ये आपके पास बीटा है। ओके, अभी यहाँ पे आप सिंपली अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका अबव द ग्रुप जो सिलिकॉन है अल्फा के अंदर, क्या हम उसको डाउन द ग्रुप यानी हम उसको क्या नीचे हम ला सकते हैं? ओके, डाउन द ग्रुप ला सकते हैं। तो हम लोग ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? हम क्या करेंगे, ये वाले कार्बन को हम रोटेट करेंगे इस तरीके से 180 डिग्री में। ओके, तो सबसे पहला प्रोसीजर आपका क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है कि आप क्या करोगे, इसके अंदर इसको रोटेट करोगे। ओके, आफ्टर रोटेटिंग आपका अल्फा, ओके रोटेट अल्फा, जब आप रोटेट करोगे अल्फा को तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास अबव द ग्रुप आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Me3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिलिकॉन ग्रुप आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास अबव द ग्रुप क्या आ गया, हाइड्रोजन। और यहाँ पे आपके पास बिलो द ग्रुप आ जाएगा आपके पास C3H7 आ जाएगा, करेक्ट। इस तरीके से आपके पास एक कंपाउंड होगा। आपके पास जो बीटा है, बीटा के अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। ओके, नहीं, बीटा को भी आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको भी आप रोटेट कर सकते हो। रोटेट करके हम क्या करते हैं, इसको भी रोटेट करते हैं। और नहीं, रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा कि जो आपके पास अबव द ग्रुप है वो वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास C3H7 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपके पास जो बिलो द ग्रुप है वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन, और प्लेन में क्या आ जाएगा आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास बेस है ना वो बेस क्या करेगा, अभी अटैक करेगा। ओके, आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा, करेक्ट। अगर ये क्या करता है, सिंपली यहाँ पे जो आपके पास H के यहाँ पे K प्लस है, ओके, और H माइनस है, ये सिंपली क्या करेगा, जो K प्लस है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। ओके, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिला है। ओके, और ये इस तरीके से क्या होंगे, यहाँ से जो बॉन्ड है वो इस तरीके से सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। ओके, यानी ये क्या करेगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा। ओके, यहाँ से ये ब्रेक होगा और ये क्या करेगा, इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से। अभी जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर जब आएगा, ओके, इलेक्ट नहीं, ये यहाँ पे नहीं आएगा, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे जब आप नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पे ये आपका जो बॉन्ड है ये क्या होगा, इस तरीके से शिफ्ट होगा और यहाँ पे आपका जो मिथाइल के साथ सिलिकॉन बॉन्ड है वो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। ओके, जब यहाँ से ये ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे इस तरीके का एक कंपाउंड फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो सिन आपको कंपाउंड मिल रहा है। ओके, सिन पैरेलल, यानी आप अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आपका एक जो हाइड्रोजन है वो आपका अबव द ग्रुप है और एक हाइड्रोजन क्या है आपका बिलो द ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको सिन मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास C3H7 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C3H7 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, और ये क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके पास ये मिलेगा आपके पास अल्कीन मिलेगा। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपने ये देखा कि अंडर द बेस आपका बेस का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर हमने यहाँ पे बेस की जगह अगर हमने एसिड लिया तो एसिड में किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास कंपाउंड है। ओके, इस कंपाउंड को मैं क्या करता हूँ, तो एक तरह से इसको, एक सेकेंड, मैं इस कंपाउंड को आई थिंक मेरे हिसाब से क्या मैं इसको ये कर सकता हूँ सेलेक्ट। ओके, एक सेकेंड, मैं इसको क्या करता हूँ ना, सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इस कंपाउंड को मैं नीचे इस तरीके से ये कर देता हूँ। ओके, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया यहाँ से। ओके, और नीचे ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, और तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये कंपाउंड मेरे पास बन गया। अभी इस कंपाउंड का अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एसिड के साथ अटैक करो, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके,
यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एसिड के साथ मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाए हैं। और ये एसिड क्या है आपके पास, ये एसिड है आपके पास BF3 है, ओके। साथ में यहाँ पे OET2 है, ओके। इसके साथ मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाया है, ओके। जो आपका एक तरह से क्या होता है, लेविस एसिड होता है, और ये आपके पास एक सॉल्वेंट होता है डाइमिथाइल ईथर, ओके। अभी इसके प्रेजेंस में जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये ईटी इस तरीके से आ जाएगा, ओके। सेकंड में भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से रोटेशन करेंगे, ये ईटी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका OH यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे चले जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे जब ये इस तरीके से रोटेशन आपका देखने के लिए मिल रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पे एसिड है, तो एसिड ऑफ कोर्स क्या होता है, यहाँ से H+ निकालेगा, और ये अटैक करेगा आपका नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो जब ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, तो ये सिंपली किसके ऊपर अटैक करता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कार्बन आ गया, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अबव द ग्रुप हाइड्रोजन आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास बिलो द ग्रुप क्या आ जाएगा, आपके पास C3H7 आ जाएगा। और यहाँ पे बिलो द ग्रुप क्या आ जाएगा, आपके पास सिलिकॉन आ जाएगा, ओके। ये ग्रुप आ गया, यानी ये सिलिकॉन ट्राइमिथाइल है। अभी यहाँ पे आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन में अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, तो आपके पास यहाँ पे बिलो द ग्रुप क्या आ जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास अबव द ग्रुप क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा BF3 आ जाएगा, जो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, अटैच होगा, ओके। और उसके साथ यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, कि नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जैसे ही यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन करोगे ना, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जैसे ही आप एंटी एलिमिनेशन करते हो, यानी जो भी आपने एलिमिनेट किया है उसको आप वापस अगर आप लेके आते हो, ओके। तो एंटी एलिमिनेशन में क्या होता है कि यहाँ से जो आपका ये जो पूरा ग्रुप है ना, यहाँ से ये पूरा ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है, ओके। और ये सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है यहाँ पे, ओके। अब ये जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा, तो ये आपके पास इस तरीके का एक कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे आपके पास अबव द ग्रुप हाइड्रोजन मिलेगा, ओके। यहाँ पे आपके पास OH मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, और जो BF3 यहाँ पे लगा था वो ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बिलो द ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे C3H7 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास इन द प्लेन आ जाएगा SiMe3 आ जाएगा, ओके। और ये क्या करेगा, सिंपली इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करेगा, एक आपका एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, ओके। और इस एम्प्टी ऑर्बिटल के कारण क्या होगा, यहाँ पे आपका ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का आपको फॉर्मेशन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका C3H7 आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास ग्रुप आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपके पास C3H7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन, ओके। और ये जो आपको अल्कीन मिलेगा, ये अल्कीन मिलेगा आपको, जेड अल्कीन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से आपको अल्कीन का फॉर्मेशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एसिड के साथ, सबसे पहले हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाया, फिर हमने यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, और दोनों में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आपका फॉर्मेशन आपका देखने के लिए मिला है अल्कीन का, ओके। एक में आपको ई अल्कीन मिला है, और दूसरे में आपको जेड अल्कीन देखने के लिए मिला है। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है, ओके। यहाँ पे आपके पास ये SiMe3 है, ओके। यहाँ पे आपके पास ये बीटा OH है, यहाँ पे आपके पास ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एसिड में हमने क्या लिया है, यहाँ पे H2SO4 लिया है, ओके। उसके बाद हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, ओके। और बेस में हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है KH लिया है, ओके। अभी यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म हुआ है। सिंपली ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास इस तरीके का आपके पास कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होगा, ओके।
यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपके पास SiMe3 है ना, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से आपका OH भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास C3H7 बचेगा, यहाँ पे आपके पास C3H7 बचेगा, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन। ओके, नहीं यहाँ पे ये क्या होगा अंडर द, एक सेकेंड ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये जब आप एसिड के साथ करोगे तो आपको जेड मिलेगा, यहाँ पे आपके पास C3H7 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन। ओके, अगर आप सेकंड वाले बेस के साथ कर रहे हो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये आपका C3H7 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास C3H7 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका एसिड और बेस दोनों के साथ जब आप यहाँ पे रिएक्शन करते हो, ओके, सेलिब्रेशन के साथ, तो आपको इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और आपको मैकेनिज्म भी यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो आप इसका भी मैकेनिज्म यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये पूरा रिएक्शन यहाँ पे आपको हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म को यहाँ पे हम समझते हैं, और मैकेनिज्म को हम एसिड और बेस दोनों कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे। अगर आपको ऊपर वाला नहीं समझा है तो आप ये वाला बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आप समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लेते हैं, यहाँ पे हम अल्फा और सेलिक्लेशन यहाँ पे हम लेते हैं कंपाउंड, यहाँ पे आपके पास SiMe3 है कंपाउंड। ओके, यहाँ पे आपके पास ये कंपाउंड इस तरीके से है, यहाँ पे आपके पास OH है और इसके साथ आपके पास दो ग्रुप इस तरीके से अटैच है। अभी इसका अगर हमने यहाँ पे सिंपली एसिड रिएक्शन करवाया है H2SO4 के साथ, आपको पता है एसिड क्या करता है, H+ को लिबरेट करता है। ओके, ये सिंपली जाके किसके ऊपर अटैक करेगा, ये सिंपली जाके अटैक करेगा आपके ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, जब ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH2 आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे आपके पास ये दो ग्रुप आ गए, यहाँ पे पहले से ही आपका SiMe3 है, इसके अंदर कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ये दो ग्रुप आ गए। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएगा। करेक्ट, और यहाँ से जो सिलिकॉन है आपका, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, ये यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ पे चले जाएगा। ओके, जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं ना, तो इस तरीके का आपके पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कार्बन। ओके, इस कार्बन के ऊपर आपका ये इस तरीके से कंपाउंड, ये आपके पास एक सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आ गया आपके पास SiMe3 आ गया, और यहाँ पे आपके पास ये दो ग्रुप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो H2O भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, जब आप क्या करते हो, इसके अंदर आप H2O का एडिशन करवाते हो, यानी सॉरी एक सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका H2SO4 होता है ना, वो क्या करता है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना किसी भी कंपाउंड में, वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, मतलब बाहर निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। ओके, तो जब इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से करेगा। यानी हाइड्रोजन क्या करता है, सिंपली ये अटैक करता है आपके सिलिकॉन ट्राइमिथाइल के ऊपर और उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ओके, और आपके पास जो फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है ना, वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यानी आपका सिलिकॉन बाहर हो गया तो एक ग्रुप आपका यहाँ आ जाएगा, एक ग्रुप आपका यहाँ, इस तरीके से। ओके, इसको हम लोग कहते हैं एंटी एलिमिनेशन, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये आप इसको कह सकते हो एंटी एलिमिनेशन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी यहाँ पे आपके पास अगर हाइड्रोजन है तो जो दूसरा हाइड्रोजन है आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा, और बाकी का यहाँ पे अगर आपका कोई एक ग्रुप है तो यहाँ पे आपको दूसरा ग्रुप भी सेम आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी एलिमिनेशन कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आप सेम चीज अगर आप बेस के साथ करो, ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, SiMe3 है। करेक्ट, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से कंपाउंड है, यहाँ पे आपके पास OH है। ओके, यहाँ पे आपके पास ये दो ग्रुप है। अगर आपने यहाँ पे सिंपली अपने बेस के प्रेजेंस में किया है, जो है आपके पास KH है, आपको पता है पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। सिंपली यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये ब्रेक होगा और इसके ऊपर आएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड,
यहाँ पे आपके पास SiMe3 आ गया। ओके, यहाँ पे आपके पास 2 ग्रुप आ गए इस तरीके से। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से जब शिफ्ट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा सिलिकॉन के साथ। ओके, क्योंकि सिलिकॉन के ऊपर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और ये सिलिकॉन यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा और आपको यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलेगा, डबल बॉन्ड ये। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये यहाँ पे आपको सिन एलिमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी ये सिन एलिमिनेशन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन आएगा अपोजिट में। यहाँ पे अगर आपका एक अल्काइल ग्रुप है तो इसके अपोजिट में आपको दूसरा अल्काइल ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल है आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी यहाँ पे कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपके अबव द ग्रुप क्या है, यहाँ पे आपके पास OH है। ओके, और यहाँ पे आपके पास अबव द ग्रुप क्या है, SiMe3 है। ओके, और ये आपके पास ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे इसका सबसे पहले अगर आप एसिड यहाँ पे करते हो, यानी जो एंटी एलिमिनेशन होता है, और यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हो, सिन एलिमिनेशन जो होता है बेस के प्रेजेंस में। ओके, जब आप एंटी एलिमिनेशन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास R आ गया और यहाँ पे आपके पास R डैश आ गया। ओके, जब आप बेस एलिमिनेशन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास R डैश आ गया और यहाँ पे आपके पास R आ गया। ओके, तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन दोनों चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ओके, अगर आप एक कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप सिन देखो, ओके, यहाँ पे सिन को अगर आप नेगेटिव मानो, करेक्ट, यहाँ पे आप एसिड है, ओके, एसिड को आप पॉजिटिव मानो, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक और सिन है। ओके, यहाँ पे भी ये सिन नेगेटिव हो गया। यहाँ पे आपके पास एंटी है। ओके, एंटी को आप क्या मानो, पॉजिटिव मानो। यहाँ पे एक और एंटी है, इसको भी आप क्या मानो, यहाँ पे पॉजिटिव मानो। ओके, करेक्ट, यहाँ पे सिन के सामने एसिड है, यहाँ पे सिन के सामने क्या है, बेस है। आपने एसिड को क्या माना, पॉजिटिव माना, तो एसिड बेस को आप क्या मानो, नेगेटिव मानो। एंटी के आगे यहाँ पे एसिड आ जाएगा। ओके, एसिड क्या है आपका, पॉजिटिव है। एंटी के आगे आ जाएगा आपका बेस आ जाएगा। ये बेस क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। और आपने बहुत बार ये देखा होगा कि आप मैथमेटिकल में, आई थिंक मेरे हिसाब से ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है। प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है, प्लस माइनस होता है आपका नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होता है आपका पॉजिटिव। ओके, प्लस प्लस क्या होता है आपका पॉजिटिव, माइनस प्लस और माइनस क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ओके, जहां पे भी आपको नेगेटिव साइन देखने के लिए मिले वहां पे आपका आएगा आई। ओके, जहां पे भी आपको देखने के लिए मिले जेड आएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका जेड आएगा। ओके, जहां पे प्लस दिखने के लिए मिले वहां पे आ जाएगा ई, जहां पे प्लस वहां पे ई आ जाएगा, जहां पे आपका नेगेटिव वहां पे आपके पास जेड आ जाएगा। ओके, तो ये सिन और एंटी एलिमिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो बहुत आसानी से आप ये जो पूरा पीटरसन ओलिफिनेशन है उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आज यहाँ पे पूरी तरह से जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी के अंदर कुछ डाउट होगा या फिर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमने नहीं कवर करवाया है तो हम उसको कवर करवाएंगे। आप प्लीज हमें कमेंट करके बताओ। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, और आज यहाँ पे पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म लगभग हमने मतलब लगभग हमने 20 से ज्यादा 20-25 वीडियो तक हमने ये बनाया है रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर, ओनली रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर। तो आप सोच सकते हो कि रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और ऑलरेडी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर आपको कम से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं हर एक एग्जाम के अंदर। ओके, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, या तो आपको 18-16 मार्क्स देखने के लिए मिल सकते हैं, या अगर बहुत अच्छा आपका नसीब हुआ तो आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ओके, हमें सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, हम ऐसे ही आपको बहुत सारे कमाल के वीडियो आपको बना के यहाँ पे देते रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, एक नया आपका टॉपिक होगा, नया यहाँ पे सिलेबस होगा, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। ओके, और अभी
यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक का ये आई थिंक मेरे हिसाब से तीसरा जो टॉपिक है जो हमने कवर किया है पूरी तरह से, तीसरा या चौथा जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के एक दो टॉपिक हम कवर करते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस बाकी है, थोड़ा सा मतलब हम लोग टाइम के हिसाब से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, इसके इसकी वजह से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कवर करने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का एक बार और।